कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। मध्य प्रदेश की सियासत में क्या एक बार फिर दलित महत्वपूर्ण होगा? लगता तो यही है। बीजेपी के दिल्ली से लेकर देश के दिल तक के हर बड़े नेता इन दिनों दलितों के घर भोजन कर रहे हैं। तो अब कांग्रेस भी आइडिया वही अंदाज नए की तर्ज पर दलितों की भोज पंचायत के साथ वरिष्ठ नेता अपने घर बुलाकर दलित परिवार को भोजन कराएंगे। दरअसल कांग्रेस 2018 की तरह ही निकाय और 2023 में इस वर्ग के बीच जनाधार मजबूत करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं हर चुनाव के पूर्व दलितों के घर भोजन करने जाते हैं। वीआईपी 5 स्टार सुविधाएं जुटाई जाती, महंगे सोफे लगाए जाते हैं, घरों की साफ सफाई की जाती, नकली शौचालय बनाए जाते हैं, कारपेट बिछाए जाते हैं और फोटो सेशन होता है और उसके बाद उस दलित वर्ग को बुला दिया जाता है। तो सिर्फ दिखावटी फोटो सेशन होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। हम वास्तविक दलित वर्ग हितैषी पार्टी कांग्रेस पार्टी, हमने इस वर्ग के लिए कई योजनाएं चलाई, कई काम किया है। तो हम दलित पंचायत लगाने जा रहे हैं। उस दलित पंचायत के माध्यम से हम उन दलित वर्ग को जागरूक करेंगे। कमलनाथ सरकार ने, कांग्रेस ने दलित वर्ग के लिए क्या काम की, ये बताएंगे। बीजेपी संघ की लाइन पर आगे बढ़ रही है और समरसता के जरिए अपनी पैठ मजबूत करना चाहती है। लेकिन अब कांग्रेस कुछ अलग करने जा रही है, तो फिर बीजेपी उसे आईना दिखा रही है। कांग्रेस के पास न तो कोई नीति है, नेता का अभाव है, नीयत भी ठीक नहीं है। इसके कारण ये चुनाव आए और इस तरीके के ढोंग प्रपंच करना, भारतीय जनता पार्टी सहज रूप से जो समाज के अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति है उसको मुख्य धारा में लाना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानव दर्शन से प्रेरित होकर के अंत्योदय के सिद्धांत पर काम करते हैं। जो समाज में नीचे है, पीछे है, उसके साथ उसका हौसला अफजाई करना, उसको आगे बढ़ाना, ये हमारे अंत्योदय के कार्यक्रम में है। लेकिन कांग्रेस समय समय पर चुनाव आए और इस तरीके का काम करेगी। मध्य प्रदेश में 13% दलित हैं और इसे साध कर दोनों दल आगामी चुनाव में अपनी राह आसान करना चाहते हैं। लेकिन अब नजर इस पर रहेगी कि दलितों को अंदाज किसका रास आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी और आज का एजेंडा है आइडिया वही, अंदाज नया। इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले डाल लेते हैं कुछ खास बिंदु पर निगाह। दलित वर्ग को साधने की किसकी कवायद लाएगी रंग? क्या दलितों की पंचायत के जरिए कांग्रेस बढ़ा पाएगी जनाधार? क्या भाजपा के दलित महाकुंभ और दलित कार्ड की काट खोज पाएगी कांग्रेस? क्या भोज के जरिए सधेगा दलित वोट बैंक? इन्हीं खास बिंदुओं को लेकर आज आपसे चर्चा करने वाले हैं। लेकिन इस चर्चा में फिर एक बार जातिवाद होगा। फिर इस चर्चा में वही होगा कि दलित के घर जाएंगे, भोज करेंगे, दलितों को अपने घर बुलाएंगे, भोज करेंगे। और चुनाव से पहले इस तरह की चर्चा खूब चलने लगती है। हम भी करने लगते हैं कि फलानी जाति का समीकरण, जातिगत समीकरण के तहत टिकट मिलेगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। लेकिन फिर एक बार वही दिखाई दे रहा है कि सामने नगरीय निकाय के चुनाव है, उसके बाद 2023 की तरफ भी दोनों पार्टियां बढ़ रही बड़ी तेजी से। कांग्रेस कुछ अलग इसलिए कर रही है कि वो घर नहीं जाएगी बल्कि अपने घर बुलाएगी। तो घर बुला पाएगी क्या? या घर जो नेता है, जो दलित लोग हैं, जो दलित वर्ग के लोग हैं, वो घर आ जाएंगे तो क्या बात बन जाएगी? क्योंकि ये वही कांग्रेस है जिसका एक दौर में बड़ा वोट बैंक रहा करता था। धीरे धीरे कर वो खिसक गया, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी झोली में डाल लिया। 2018 में फिर एक बार परिवर्तन देखने को मिला, लेकिन उपचुनाव आए तो फिर गड़बड़ हो गया। अब एक बार फिर कांग्रेस का यह प्रयास है कि ऐसा कुछ हो जाए, यानी आइडिया वही है पर अंदाज नया है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। धैर्यवर्धन शर्मा है, मीडिया पैनलिस्ट भारतीय जनता पार्टी के। धैर्यवर्धन जी, स्वागत है आपका। अवनीश बुंदेला है, प्रवक्ता कांग्रेस के। अवनीश जी, आपका भी स्वागत है। संदीप पौराणिक, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत स्वागत है। अवनीश जी, आइडिया वही, अंदाज नया, थोड़ा सा बताइएगा।
देखिए मनोज जी, सबसे खास बात यहाँ पर ये है देखने वाली, हमने दलितों के यहाँ भोजन किया, दलितों को अपने घर बुलाया, अपने कार्यालय बुलाया, हमने उनका सम्मान किया, लेकिन हमने कभी दलितों को राजनीति के लिए उपयोग नहीं किया। हमने हमेशा जो अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति है उसके विकास के लिए कार्य किया, ये सब जानते हैं। और ये भी आपने देखा जो भाजपा शासित राज्य उनमें किस तरह से दलितों पर अत्याचार किए गए। दलितों को मंदिर जाने से रोका गया है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, जब भाजपा की सरकार थी, कई सारे हमने वीडियो देखे। दूर मत जाइए, हाथरस के गैंगरेप की घटना देख लीजिए कि दलित कन्या का रेप करने के बाद शव तक जला दिया गया, उसके घर वालों को शव तक नहीं दिया गया है। गुना की घटना देख लीजिए, किस तरह से पुलिस वालों ने कुछ दबंगों के कहने पर एक दलित परिवार को उसके बच्चों के सामने पीटा था। कल की घटना देख लीजिए मध्य प्रदेश में परसों की, कि एक अबला नारी के ऊपर किसी को बिठाकर उसको किस तरह किलोमीटरों पैदल चलवाएगा, प्रेग्नेंट औरत को। तो ये देखिए भाजपा बेसिकली क्या करती है, दलितों क्या भोजन करने जाती है, लेकिन ये नाटक है। सबसे पहले उनका घर साफ करवाया जाता है, बाकायदा नगर निगम वहां का अधिकारी जाता है, उसको शैम्पू से बाकायदा सैनिटाइज करके धोता है। उसके बाद खाना भी 3 स्टार 5 स्टार से आता है, कई बार चीज सामने भी आई। वहां बाकायदा आपको एक दलित गरीब परिवार के यहाँ क्या आपको उस तरह के पटिये मिलेंगे जिन तरह के पटियों पर बैठकर शिवराज जी सिंधिया जी भोजन करते हैं। बाकायदा वहां पे आपको पानी की बोतलें भी मिलेंगी, छोटी छोटी 2-2 ml की। तो ये भारतीय जनता पार्टी का दिखावा है। अरे साहब, अगर आपको दलितों की सेवा करनी तो हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी की तरह मनरेगा के अंतर्गत ये पता आपके यहाँ जब कांग्रेस आप लोग के यहाँ जब आएंगे दलित वर्ग के लोग भोजन करने, हालांकि वो देखेंगे कब आते हैं, पर ये प्लान तो है आपका, जब आएंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा, पटिये पर बैठकर भोजन होगा। अब चूंकि घर में आएंगे तो घर में तो ऑलरेडी डाइनिंग टेबल मिलेगी, डाइनिंग टेबल पर होगा। मनोज जी देखिए, अतिथि जब आता है आपके यहाँ, अतिथि 2 तरह के आते हैं। एक अतिथि वो आता है जिसका हम आदर सत्कार करते हैं, आदर सत्कार हम सबका करते हैं, लेकिन हम ये दिखावा नहीं कर सकते। जो है जैसा है, हमने कहा ना, हम सबसे बड़ी बात दलितों को उनको अधिकार दिलाने का, उनको समाज में सम्मान दिलाने का, उन पर अत्याचार ना हो, ये सारी चीजें मिटाने का हम कार्य करते हैं। हम भाजपा की तरह नहीं है कि एक तरफ निरंतर दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो रही, गैंगरेप हो रहे हैं, और दूसरी तरफ आप एक दिखावा कर रहे हैं, उनके यहाँ भोजन कर रहे हैं, खाना बुलवाया जा रहा है, कभी सयाजी होटल से, कभी बड़े बड़े होटल से। ये स्पष्ट देखा गया है एक दलित परिवार के। धैर्यवर्धन जी, खाना क्या सयाजी से आता है? कई तरह के भोजन खाने कांग्रेस में बहुत विद्वान प्रवक्ता है, उनकी अपनी समझ, उनकी कल्पना शक्ति को मैं चैलेंज नहीं करूंगा। देखो इनको जवाब देना चाहूंगा मैं बड़ी मनोज जी, इनको सरल सी बात, डिस्टर्ब मत करिए मनोज जी, प्लीज डोंट ट्राई टू डिस्टर्ब। व्यक्तिगत मत करिए, अभी शुरुआत। आप मेरे बात बोल रहे थे ना? नहीं, इनको समझाओ, आप मेरे बात इनमें ये बीमारी आ चुकी, आपने जो मन में आया बोला, मैंने डिस्टर्ब किया आपको? नहीं, ये गलत तरीका, व्यक्तिगत आरोप ना लगा, बस नहीं, व्यक्तिगत आरोप मत लगाइए, शुरुआत करिए। धैर्यवर्धन होती है कांग्रेस का कोई प्रवक्ता मेहनत नहीं है बात। शांति, ये शांति आपने कुछ भी आप संदीप पौराणिक चलिए, आप चुप रहिए। अगर आपके पास कुछ मेरी बारी है, बोलिए, आप चुप रहिए। नहीं, मैं बात नहीं कर पाऊंगा ऐसे में। मेरी बारी है। अवनीश जी प्लीज धैर्य रखिए, दोनों समझदार लोग हैं, आप बहुत समझदार हैं, आप बहुत मनोज जी, हो गया मेरा से वितरण, अब बस हो गया। निवेदन है कि इनसे मनोज जी इतना निवेदन है, अपनी बात अपना जब समय आए तो आप बोलिए, अपना जब समय आए तो बोलिए, मुझे जवाब आप जब आपको समय आए तो बोलिएगा आप प्लीज। मैं आपको मौका, अवनीश जी अब शुरू हो जाने दीजिए, नहीं आप लीजिएगा, आपको ऑब्जेक्शन लेने का हक, कोई दिक्कत। धैर्यवर्धन जी अपनी बात पूरी कीजिए, और जैसे आप धैर्यवर्धन जी जैसा धैर्य आपके अंदर है वही दिखाइए, आप बहुत धैर्यशील बैठ पाऊंगा। मुझ में मैं अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए, फालतू किसी को डिस्टर्ब करने के लिए और बदतमीजी करने के लिए नहीं बैठा हूँ। नहीं, आप कभी नहीं बैठूंगा। धैर्यवर्धन जी आप बोलिए, अब व्यक्तिगत आरोप लगाते रहो, वो ठीक है ना? बौद्धिक क्षमता हो गया ना, क्या है यार? अब हो गया, शुरू कीजिए। चलिए धैर्यवर्धन जी बोल दिया ना, धैर्यवर्धन मैं फिर बोलूंगा, मुद्दे पर आ जाइए, मुद्दे पर। अवनीश जी अब मुद्दे पर बात हो जाए, धैर्यवर्धन जी मुद्दे पर, आप बहुत धैर्यवान आदमी है, बस शुरू कीजिए, आप मुद्दे पर बात कीजिए, मुद्दे पर। देखिए, मैंने प्रारंभ से कहा जी कि कांग्रेस की अपनी कल्पनाशीलता है, अपनी कल्पना है, उनके जो भी विचार वो करने के लिए स्वतंत्र हैं। पर मैं सीधी सरल सी बात करूंगा कि IND 24 के टेलीविजन पर इस समय
जो नीचे लिखा दिखाई दे रहा है वो सबसे बड़ा सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुतायत में न केवल मध्य प्रदेश सीट मिल रही है, बल्कि हम दावे के साथ कहते हैं कि हिंदुस्तान में हमने इतिहास रचा है, चाहे विधानसभाओं की सीटें हों, चाहे लोकसभा की सीटें हों। और जिस वर्ग को लेकर के आज हम चर्चा कर रहे हैं वह यही भी जानता है कि भारतीय जनता पार्टी ने देश में 2 अनूठे प्रयोग किए। हमको लोग मुस्लिम विरोधी बताते हैं, पर हमने मिसाइल मैन अब्दुल कलाम आजाद साहब को, जो कि गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं, उनको राष्ट्रपति बनाया। भारतीय जनता पार्टी को यह भी गौरव हासिल है कि वर्तमान में जो महामहिम है हमारे माननीय राष्ट्रपति जी, वो कोली समाज को प्रतिनिधित्व करते हैं। चूंकि विषय है इसलिए मैं उसको उल्लेख कर रहा हूं, क्योंकि प्रत्याशी हमने उनको बनाया। आज वो पूरे भारत के महामहिम है, राष्ट्रपति है, प्रथम नागरिक। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी ने हमारे जीवन काल की एक ऐतिहासिक घटना हो रही अयोध्या में, उसके लिए ट्रस्ट बनाया। तो उस ट्रस्ट में कामेश्वर चौपाल नामक बिहार के एक दलित महानुभाव है जो उस ट्रस्ट के हिस्सा हैं। क्योंकि हमारी जुबान पे कुछ होगा, दिल में कुछ होगा, ये बात नहीं, इसलिए हमने लोगों को परिणाम भी दिए हैं कि हम सामाजिक समरसता के पक्षधर हैं। सब एक चौपाल पर बैठना सीखें और ये हम सब चीज के लिए काम कर रहे हैं। दूसरा, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में सीमेंट कंक्रीट के मकान जो बन रहे हैं वो सबसे ज्यादा किनके घरों पर बन रहे हैं? निश्चित तौर पे उसी वंचित समुदाय की, दलित भाइयों के, चाहे वो अनुसूचित जाति को हो चाहे अनुसूचित जनजाति के हो। घर घर शौचालय किनके बन रहे हैं? बहुतायत में उन्हीं के घर बन रहे हैं। और अगर हम कश्मीर में नजर डालें तो धारा 370 हटाने के बाद हमने पाकिस्तान से आए दलित परिवारों को, जो कांग्रेस के 70 साल में उनको न्याय, लंबी फहरिस्त है आपको, मैं जवाब दूंगा। लंबी फहरिस्त है, उन्हीं दलित परिवारों को आपने जवाब दे दिया। आप सियासत नहीं करते, नहीं होती जातिवाद पर आप लोग बिल्कुल नहीं करते। आप कहां करते? संदीप पौराणिक जी कहां करते? ये लोग, कोई राजनीति नहीं हो रही मध्य प्रदेश में, देश में, बिना जातिवाद की राजनीति, सब बहुत बढ़िया चल रहा है जी। संदीप जी, लेकिन ये जो दिखाई दे रहा है कि आइडिया वही है, अंदाज नया है, कितना सफल होगा? देखिए मनोज जी, राजनीति में वोट महत्वपूर्ण होता है और वोटर को लुभाना राजनीतिक दलों का अपना अपना तरीका होता है। बीजेपी के नेता दलितों के घर खाना खाने जा रहे हैं तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कभी दलितों के घर में रातें गुजारी थी, गांव के लोगों के घर में रातें गुजारी। इसका उद्देश्य सीधा सीधा यह है कि उस वर्ग का दिल जीतना। जब दिल जीतेंगे तब वोट हासिल करेंगे और वोट हासिल करेंगे तब चुनाव जीतेंगे। ठीक है, राजनीतिक दलों को यह कहने का अधिकार है और वो कहते हैं कि हम समाज के सारे वर्गों का ध्यान रखते हैं, सामाजिक समरसता की बात करते हैं, लेकिन वोट बैंक महत्वपूर्ण है। जब जैसी बयार होती है, जब जैसी जरूरत होती है, उसी आधार पर राजनीतिक दल अपनी रणनीति तय करते हैं। कांग्रेस का अगर हम वोट बैंक देखते हैं तो किसी दौर में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग हुआ करता था। भाजपा को यह माना जाता था कि ये ब्राह्मण बनियों की पार्टी, उसका एक वोट बैंक फिक्स था। अब बीजेपी ने नए सिरे से ये 2 वोट बैंक तो अब भी लगभग उसी के पास है जी। अब भाजपा ने एक सीधे तौर पर एक निशाना साधा है, एक उस वर्ग तक पहुंचने की कोशिश की है जो थोड़ा बहुत भी कांग्रेस के पास बचा है। तो ये राजनीति का हिस्सा है, वोट हासिल करने का तरीका है ये। इसे कहे कोई भी कुछ, चाहे धैर्यवर्धन जी कुछ कहें, अवनीश बुंदेला कुछ कहें, लेकिन सच्चाई यही है कि राजनीतिक दल को इस वर्ग का वोट चाहिए और वोट तभी मिलेगा जब वो उसका दिल जीतेगा। ये दिल जीतने की कोशिश है, लाभ कितना होगा वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन बीजेपी ने एक नई रणनीति के तहत काम करना शुरू कर दिया, ये तो तय है मध्य प्रदेश। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और दिल किसका कौन जीतेगा, ये दिल ही तो है, और दिल जीत लेंगे तो अंदाज बदल जाएगा। अब अंदाज किसकी तरफ जाएगा इस पर भी निगाह रहेगी। इस मुद्दे पर हम चर्चा जारी रखेंगे। लेकिन दोनों मेहमान बड़े धैर्यवान बैठे हमारे साथ, और मैं चाहूंगा कि वो धैर्य, आपका जैसा नाम है वो बना रहे। और अवनीश जी, आप भी अवनीश है, बने रहिएगा और चर्चा बेहतर हो तो ऐसा अच्छा लगेगा। यहां एक छोटा सा ब्रेक, अभी लौटते हैं, आगे इस चर्चा को बढ़ाएंगे।
facilities at your home. InStyleWay.com, a family salon. कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। हम बात कर रहे हैं आइडिया वही अंदाज नया। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़े हैं। अवनीश जी के पास चलता हूं। अवनीश जी, क्या कहेंगे? आपने सुन लिया, उन्होंने तो एक पूरी लंबी फहरिस्त बता दी कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी इस वर्ग को मौका दे रही है। राष्ट्रपति तक की बात हो गई, लेकिन हम देख रहे हैं कि आप लोग, ये आपका ही वोट बैंक रहा करता था, वोट बैंक ना कहें तो आपके लोग थे, लेकिन धीरे धीरे कर कर आपके पास से गए हैं और अब आप लोग एक प्रयास कर रहे हैं। तो ये प्रयास कितना सफल होगा और क्यों सफल होगा, आपको कैसे लग रहा है? जी, सबसे पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहूंगा। मैं जब भी परिचर्चा में शामिल होता हूं, मैं कभी भाजपा के किसी प्रवक्ता पर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाता। मैं सामने वाले से भी उम्मीद करता हूं कि आपको जो कहना वैचारिक बात कही है, पार्टी व्यक्तिगत आरोप मत लगाए, वही मुझे आपत्ति थी। चलिए अपनी बात। अब मैं एक बात और कहता हूँ, मैं बात कहता हूँ। देखिए, आज जो भाजपा के लोग कह रहे हैं, कर रहे हैं, वो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, वोट पाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव नजदीक है। लेकिन मनोज जी, सबसे बड़ी ये कई बार देखा गया कि जिसके यहाँ भोजन होता है उसके यहाँ बकायदा सोफे लगा दिए जाते। कई बार देखा कि मीडिया में यहाँ सोफे लगा दिए, एसी लगा दिए और पलंग अच्छा सजा दिया। उसके बाद अगले दिन जैसे ही भोजन होगा तो चले गए। भोपाल में अमित शाह जी एक किसी दलित के यहाँ भोजन करने गए तो उसके यहाँ शौचालय नहीं था। आपको भी याद होगा, दक्षिण पश्चिम विधानसभा की बात है, उमाशंकर गुप्ता जी की विधानसभा की बात है। तो ये भी देखा क्या थी कि राहुल गांधी जी भी गए थे। हम तो कहते हैं, राहुल जी भी गए थे। हम तो साफ कहते हैं, मनोज जी, हम साफ कहते हैं एक बात कि राहुल गांधी जी ने जब कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने दलितों के यहाँ जाकर भोजन करना स्टार्ट किया, तो बेसिकली हमने उनकी स्थिति को जानने के लिए किया कि इनका जीवन यापन आम जनता से या सामान्य जीवन से कितना नीचे है, इनको कितनी आवश्यकता भी डेवलपमेंट की। तभी राहुल गांधी जी ने मनरेगा के लिए एक दिन लेकिन देखिए ना अवनीश जी, इतने वर्ष भी बाद भी यदि हमें जानना पड़ रहा है कि क्या स्थितियां हैं, तो ये तो फिर आप समझ सकते हैं क्या स्थितियां। सरकार आपकी रही है, इसमें तो कोई शक नहीं, बाद में सरकार भी बनी है। जी मनोज जी, देखिए, सुधार करने में कोई बुराई नहीं है। इस देश में जहां लगभग 200 तरह के धर्म हैं, करीब 3500 तरह की जाति उपजाति हैं, भाषाएं हैं, यहाँ का मिजाज अलग है। देखिए मनोज जी, इसको आप अमेरिका या इंग्लैंड से कंपेयर नहीं कर सकते। तो मैं वही बात आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी दलितों को वोट बैंक के आधार पर नहीं देखा। हमने देखा शिवराज सिंह चौहान जी ने आदिवासियों को, दलितों को किस तरह के जूते पहनाए थे जिनमें कैंसर होने की संभावना थी। जबकि आप देखें कमलनाथ जी की सरकार आने के बाद हमने बकायदा तेंदुपत्ता व्यापारी जो थे, अधिकतर दलित आदिवासी लोग थे, हमने उनका मानदेय बढ़ाया था। जो प्रति क्विंटल उनको 1800 रुपए मिल रहा था, हमने 2200 रुपए क्विंटल किया था। इस तरह के कई सुधार हैं। और सबसे बड़ी बात मनोज जी, इस बात को तो आप मानेंगे, भाजपा का एक बहुत बड़ा वर्ग है, खासकर आरएसएस का जो वर्ग है, जो भाजपा को चलाता है आरएसएस, वो तो आरक्षण के खिलाफ है, वो तो दलितों से घृणा करता है, दलितों के खिलाफ है। ये तो भोजन, ये प्लान तो वहीं से शुरू हुआ है, ये योजना तो वहीं से है। इस योजना के तहत तो यही तो कहा गया है कि जाइए मिलिए लोगों से, और आपने उपचुनाव में 7 सीटें गंवा दी थी। देखिए मैं आपको वही बता रहा हूँ, इनका काम सिर्फ सत्ता पाना है, सत्ता की लालसा, सत्ता की लोलुपता के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। भाजपा एक प्राइवेट कंपनी की तरह हो गई, दवाई और जो कहते हैं जो सामान बेचने वाली टारगेट बेस्ड कंपनी की तरह। उन्हें कोई मेरे ये समझ में आजकल नहीं आ रहा है कि लिमिटेड कौन सी है। अभी 2-4 दिन पहले ही सुन रहे थे कि कांग्रेस प्राइवेट लिमिटेड हो गई, उस पर हमने चर्चा भी की। सर नहीं, आप प्राइवेट लिमिटेड मतलब नहीं, आप समझिए भाजपा हो गई है जो सामान, जैसे कहते ना कोई सामान बेचने वाली, जैसे दवाई बेचने वाली कंपनी, जिनको सिर्फ मतलब अपने टारगेट से रहता है कि हमको तो इतनी सेल चाहिए साल में, 2 करोड़ की सेल। इसी तरह भाजपा कोई मतलब नहीं, मतलब सिर्फ चुनाव जीतने से, उनको कोई जनहितैषी मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। वो कुल मिला के पूरे टाइम चुनावी मोड में रहते हैं। और संगठन की जहां तक बात है मनोज जी, संगठन रावण का भी मजबूत था, दुर्योधन का भी मजबूत था, और संगठन तो हिटलर का भी मजबूत था। और अगर फिल्मों में जाएं तो संगठन तो गब्बर का भी मजबूत था।
जय और वीरू अकेले गए थे लड़ने के लिए। संगठन तो आपका भी मजबूत रहा है, डकैतों का सदैव मजबूत रहता है। एक दौर आपका भी रहा जी। धैर्यवर्धन जी अपनी बात नहीं सर, हमारा तो दाव गया, संगठन तो इनका ज्यादा मजबूत कहा जाता है जी जी। ठीक, धैर्यवर्धन। कांग्रेस के जय वीरू आदरणीय कमलनाथ जी और आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने बहुत दंड पेले इस चुनाव में। तो जय वीरू कांग्रेस में किस हालत में है वो सारा मध्य प्रदेश जानता है। दूसरी बात, संघ पर आरोप लगाया हमारे भाई ने। संघ सामाजिक समरसता के लिए लगातार काम करता है। समरसता तो दिख रही है मुझे हो जाओ सिर्फ भाजपा जी। संघ हमेशा से सामाजिक समरसता के लिए काम करता है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। और मजेदार बात तो ये है कि जो कांग्रेस पार्टी कभी डॉक्टर अंबेडकर जी को भारत रत्न का सम्मान नहीं दे पाई, पहले खुद को ही देती रही। नेहरू जी, गांधी जी, राजीव गांधी जी, इंदिरा जी, अहम ब्रह्मास्मि, खुद ही भारत रत्न बन जाओ। और जो लोकसभा में उनको चुनाव हराने में लगी रही, वो आज ये बात करती कि हम गलत कर रहे हैं। अवनीश जी, अब आपका आएगा नंबर। आपकी थी उस समय, अधिकार आपके पास थे। अब जब हम भारतीय जनता पार्टी ने तो आपकी खामियों के बल पर ही अपना जनाधार बढ़ाया है। अगर आपके काम में कोई कमी ना होती तो हमें वहां जगह कैसे मिलती, कैसे स्पेस मिलता उनके बीच हमें जाने में। आपके कामों के कमी के कारण हम वहां जगह पाने में सफल हुए, उनका विश्वास जीतने में सफल हुए, और इसीलिए बहुतायत में आपके लाख जतन करने के बावजूद भी अधिकांश सीटों पर हम चुनाव भी जीत रहे हैं। ये कांग्रेस के लिए प्रत्यक्ष उदाहरण है। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, तमाम प्रकार की बातें हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात कहूंगा, कह दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी विशेषकर मध्य प्रदेश का संगठन अपने आप में एक इतिहास रचा है मध्य प्रदेश में, कि हमारे जो जिला महामंत्री बनाए जा रहे हैं, जो मंडल के महामंत्री बनाए जा रहे हैं, वो की पोस्ट होती है अध्यक्ष के बाद। मध्य प्रदेश में तय किया गया कि 3 महामंत्रियों में जो जिले में बनेंगे, एक अनिवार्य रूप से इस वर्ग का होगा, SC या ST का। ये संगठन में समान ताकतवर प्रभाव उनके अंदर भी पैदा हो और वो संगठन को मार्गदर्शन देने की स्थिति में रहे, उसके लिए सांगठनिक व्यवस्था की है। संदीप तो ये बड़े-बड़े उदाहरण है कि हम जो कह रहे हैं सो कर भी। संदीप पौराणिक जी, एक बात तो बिल्कुल सच है कि जगह कहीं खाली होती है जब भी जगह बनती है, और ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है, वो आप भी कह रहे थे। लेकिन जगह फिर बाद में खाली हुई और 2018 में कांग्रेस ने भर दी। दलित सीटों पर भी अच्छे खासे वोट लेकर कांग्रेस आई थी और वापसी भी हुई। फिर उपचुनाव आया, फिर जगह खाली हो गई और बीजेपी वहां 7 दलित सीटों पर पहुंच गई। लेकिन ये खाली कुर्सी, भरी कुर्सी कब तक चलता रहेगा? और दलितों पर हम बात यदि ऐसा करते रहेंगे, कभी थमेगा, या यही कहते रहेंगे कि 13% उसके, 12% उसके? मनोज जी, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हम आजादी के काल से दलितों और आदिवासियों के उत्थान की बात करते आ रहे हैं। हम किसी राजनीतिक दल पे नहीं जा रहे हैं कि किसका कितना शासन रहा, किसने क्या किया, लेकिन वास्तव में क्या दलितों की और आदिवासियों की स्थिति बदली है? राजनेता जिन घरों में जाते हैं, उनकी हम तस्वीरें देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि पूरा कायाकल्प हो गया, उनकी जीवन शैली बदल गई, सब कुछ बदल गया। तो ये एक संकेत तो ये मिलता है कि जिन घरों में राजनेता जाते हैं, चाहे वह कांग्रेस के राजनेता गए हों, चाहे भाजपा के राजनेता गए हों, उनकी घर की तस्वीर ये बताती है कि उनमें आमूलचूल परिवर्तन आ गया। क्या वाकई में ये परिवर्तन आया है? ये बड़ा सवाल है जी। या उतनी देर के लिए, उतने दिनों के लिए वो परिवर्तन ला दिया जाता है? राजनेताओं को यह भी समझना होगा कि क्या हर दलित के घर की आवो हवा और रहन सहन इसी तरह का हो गया है? अगर हो गया है तो बात अलग है, बाकी दिखता नहीं है ऐसा। इसलिए राजनेताओं को या राजनीतिक दलों को यह रणनीति बनानी चाहिए कि उनका वाकई में उद्धार हो, वाकई में उनकी स्थिति बदले। लेकिन हकीकत यह है कि राजनीतिक दल कभी नहीं चाहते कि सबकी स्थिति बहुत सुधर जाए, क्योंकि वोट के लिए हम लुभाएंगे कैसे? चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा, जब कोई समस्या में होगा, मुसीबत में होगा, तभी उसे लुभाने की कोशिश की जाएगी और सफलता मिलेगी। और यही कुछ चल रहा है। जब कांग्रेस चुनाव जीती थी तब कांग्रेस ने दलितों को भरोसा दिलाया कि हम सब बदल देंगे। फिर उपचुनाव हुए तो बीजेपी ने भरोसा दिलाया कि हम सब बदल देंगे। ये सहज और सरल वर्ग है, लिहाजा राजनीतिक दलों की बात में आ जाता है और वो कभी खाली कुर्सी को किसी और को बिठा देता है और जब खाली होती तो किसी और को। यही सिलसिला चल रहा है जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का मेरे साथ जुड़े। लेकिन सवाल यही है कि आजादी के इतने वर्षों के बाद भी हम अब ये देख रहे हैं कि
कौन से दलित के घर जाकर भोजन करेंगे या कौन सा दलित हमारे घर आकर भोजन करेगा? क्या आज भी इस बात की जरूरत है? लेकिन जरूरत है वोट के लिए, जरूरत है अपनी सियासत चमकाने के लिए, और इसीलिए तो ये सब होता है। काश वो दिन जल्द आए जब ये कहना पड़े कि ना किसी के घर भोजन करने जाने की जरूरत है, ना किसी को बुलाने की, क्योंकि हम तो सब किसी के यहाँ जाते हैं, ना किसी के यहाँ आते हैं, पर जब मौका मिलता है तो सब एक साथ रहते हैं। ये दिन भी देखने को मिल जाए तो बेहतर होगा, सियासत चलती रहेगी। आइडिया भाई, अंदाज नया। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए।